इमरा जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। नींद में अंगड़ाई लेते हाशिम ने धीमी आवाज से इस्तफादा किया था। उसके पास लेटी बड़े आराम से सोई हुई थी। उठ जाए ना चुड़ैल। इमरा को यूं ही नींद में मगन देख हाशिम ने कुछ सोचते उठकर बैठते इमरा का कंफर्ट परे हटा दिया था। आपको भूख नहीं लगती होगी, मगर मुझे जिंदा रहने के लिए बिरयानी खानी है। चाहे मेरे लिए नाश्ता बनाए, कोई काम नहीं करती आप? पैर से नीचे उतरते हाशिम ने शूज डालते जरा सख्ती से कहा था। इमरा पर कुछ असर न था, वो नींद में मस्त थी। बस बहुत हो गया। नींद से बेदारी के इरादे बनाते हाशिम ने अपने अंदाज में सबक सिखाने का सोचा था। कितने हसीन ख्वाब इन हसीन आंखों के भीतर। इसके सर पर जाकर खड़े होते वह सीने पर हाथ बांधा मसरूफियत से अपने दिल को सुकून देने के लिए यूं नजर भरकर दिखने लगा। झूठ कहते हैं वो लोग कि मोहब्बत ही मोहब्बत सब कुछ होती है। मुझे अपनी बिरयानी में जरा कंप्रोमाइज नहीं करना, जल्दी उठिए जनाब। सख्त भरम नजरों से देखते हाशिम ने सामने लेटी लड़की को इतना गाफिल भी न समझा था जितना वो सोती नजर आई थी। ऐसा मत बोलो, मेरी बीवी को पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल है। जान, एक काम करो, तुम आज रात मेरे दिए ड्रेस पर आ जाना। वहां पर मोहब्बत बरसाते मुलाकात करेंगे, ओके? जानबूझकर शक देता, वो खुद कलामी करता। यही सुन इमरा उठ जाती है, मगर वो जरा न हिली थी। जब आगे से कुछ रिस्पॉन्स ना मिला तो वही कंफर्ट दोबारा से इस पर दे दिया और खुद फ्रेश होने के लिए बाथ में चला गया। मगर ड्रेस लेना भूल बैठा था। इस बर्गर की भूख का पता नहीं, मगर ये जो अभी कह कर गया है, इसका क्या मतलब है? क्या ये बर्गर शरीफ नहीं रहा? हाय अल्लाह जी, ये मैं क्या सोच रही हूँ। हाशिम घर से बाहर रहता है, इसकी तो जो जो पहले हो रहा था वो हर लम्हे से वाकिफ थी। बस नींद का बहाना दिखा रही थी। इसने झट से आके एक और बेड पर से टेक लगाई। सामने ही तो बात का दरवाजा नजर आता था। मुझे इस बर्गर को काबू में रखना होगा, कहीं सचमुच का तो दूर नहीं होता जा रहा मुझसे। कहीं मेरी गलती तो नहीं इसको समझने में। न जाने कितने वसवसे बना रही थी दिल में। ऊपर से हमेशा दूरी बनाए रखना अब दिल की बस की बात नहीं रही थी। वो हाशिम को सब सच बता देना चाहती थी। इंतजार नहीं होता था। इसे जल्दी से उठते वार्डरोब से हाशिम की ड्रेस निकालकर बेड पर रख दी थी। खुद इसी कमरे में मौजूद दूसरे कमरे का बाथ यूज करने चली गई थी, ताकि वो भी फ्रेश होकर अपनी शोहर की खिदमत में नाश्ता पेश कर सकती। यार, ये पाकिस्तानी ब्याह नहीं है जो शॉपर लेकर आ गया तू के बचा खाना घर लेकर जाओगे। कमरे में एंटर होते हादी के हाथ में ब्लैक बड़े बड़े शॉपर देख हिजाम ने मिरर के सामने से हटते आंखें सुखाई थी। क्या यार, मैं थोड़ी ना शॉपर लेकर आया हूँ। ये तो हर बात पर मुझे सुनाया मत कर कि अभी तो शुक्र है तेरी बेगम से मुलाकात नहीं हुई, इसने तो मुझे आने भी नहीं देना था। शुक्र अल्लाह तेरी जात का वो पागल इरज अभी घर पर नहीं है। शॉपर को सोफे पर रखते हादी ने जल्दी से देखा। हिजाम के पास आते इसको मुस्कुराहट से घूरा था और सच का कुछ ज्यादा लग रहा था, मगर दिल का सौदा कहाँ मिलता था। अगर दिल मुकम्मल ठीक होता तो वो हमेशा बादशाहत करता अपनी जिंदगी में। कुछ पल के लिए तो हादी भी चुप हुआ था, मगर हिजाम की आज जो पर्सनैलिटी नजर आती थी वो इरज देखती तो बताती आज तक इस लड़कियों को इतना हसन से सराहा क्यों ना था जितना वो आज बन ठन कर खड़ा था। 3 पीस यूनिक सूट था, ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लू कोट। बालों का स्टाइल अच्छे से किया गया था। अच्छा छोड़, ये बताओ शॉपर में क्या है? मिरर में लास्ट लुक देखता हिजाम अपने चारों तरफ परफ्यूम छिड़कता ढक्कन बंद कर सामने रखते बोला था। वो ना मुझे शर्म आती है बताते हुए। हादी ने हाथों को मसलते शौकी से सर झुकाकर कहा था। हिजाम ने अपने आईब्रो झुकाए थे इसको लड़की की तरह शर्माते देख। बकवास ना कर, शर्म आती है, क्या लेकर आया है तू? हिजाम ने सोफे के पास जाते शॉपर में झांकते देखा तो खाने के सामान के अलावा कुछ नजर आया। बकवास करता है, इधर तो कुछ नहीं है। हिजाम ने दांत पीसे और वही शॉपर उठाते इसके सर पर मारना चाहा, मगर तभी घर में कार की एंट्री का शोर सुन वो वही हाथ हवा में रोक गया था। जल्दी जल्दी से शॉपर सोफे पर रखते अपने कॉलर दुरुस्त किए थे। एक काम करो, ये किचन में रख देना, और हाँ, ये जो अरेंजमेंट बोली है ना वो जरा देख लो। आज तेरे यार की शादी है, सब जबरदस्त होना चाहिए। स्पार्ट लहजे में कहता वो तेजी से कदम उठाता बाहर को चला आया था। अरे मेरे खाना शॉपर में रख लेना, आखिर पाकिस्तानी आवाम से ताल्लुक रखता हूँ मैं। मगर हादी ये मेरा यार ही है ना, इसको क्या हो गया है? हादी को हिजाम बदला बदला सा लगा था। इसने नफी में सर हिलाया था और फोन निकालते इसने सारी अरेंजमेंट डिस्कस करते सब फाइनल कर दिया था। वो जल्दी से सीढ़ियां उतर रहा था। जैसे कदम बाहर रखा तो घर का मेन डोर मुलाजिम ने खोला, जो लोहे से छोटा सा बनाया गया था बस फॉर्मेलिटी के लिए। आखिर न्यूयॉर्क का जो एरिया था मुकम्मल खामोशी से खड़ा इस ब्लैक जीप से बाहर आते वजूद को एक नजर देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे वो डोर खोल बाहर अपनी हाई हील का पांव रखती है। हिजाम को महसूस हुआ कि दिल एक ही रफ्तार से यकायक धड़का हो। ये पागल इरिश तो आज सच की प्यारी लग रही है।
दिल ने ना रहते भी दिल की बात कर दी थी जब आंखों से इरिज का सरापा हुस्न तोला। व्हाइट फ्रॉक, हाई हील, सर पर व्हाइट फ्लावर से बना खूबसूरत ताज, लाइट सा मेकअप, स्याह घने बाल पीछे नुमाया कमर को छुपाते। किसी शय की कमी न थी, अगर कमी थी तो बस चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट की। अगर वो पूरी होता, मगर वो फिर भी हार मान कर मुस्कुरा गया था। रात होने वाली है, फोटोशूट जरा जल्दी करना। स्वीडन का हाथ थामती वो जरा नरमी से बोली। स्वीडन ने एक नजर इसको देखा, मगर तभी इनके दोनों के सामने हिजाम आता रास्ता बंद कर गया था। शायद आगे की मंजिल वो अपनी जाने हमसफर से तय करना चाहता था। यहाँ से मेरा हाथ है, आगे हमेशा तक का है। इरिज का हाथ खुद ही मजबूती से थामते वो मुस्कुराहट से बोला था। इरिज को इसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी, इसलिए हाथ झटका, मगर मुमकिन ना हुआ। आखिर हिजाम की पकड़ जो थी। हर वक्त गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है जान, कभी हमें भी दिल से खुश कर दिया कर। इस में अगर हम सफर। आज तो हिजाम पर इरिज की नफरत का भी कोई असर न था। वो मुसलसल मुस्कुराहट सजाए हुए था। इरिज का बस चलता तो इस लड़के समेत जगह को आग लगा देती। डोंट क्रॉस योर लिमिट। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे, मगर इर्श ने हाथ तेजी से झटकते आजाद करवा लिया था। हिजाम ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जहां निहायती गुस्सा आया था। इसे जरा सख्त नफस बनाकर इर्श की आंखों में आंखें डालकर देखा था। मैं आज किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हम दोनों के लिए आज का दिन स्पेशल है, तो प्लीज इर्श इसको स्पेशल ही रहने दो, वरना मैं मरने से पहले ये इंटरव्यू देकर जाऊंगा कि इर्श नामी लड़की एक बदतमीज, बदलिहाज और पागल लड़की है। इसने अपने बीमार शोहर को कत्ल करने की कोशिश की, और तो और सबसे बुरे कामों में मुलव्वस है। फिर मैं भी वहां बैठा देखूंगा कि तुम्हारी एक्टिंग का सत्यानाश कैसे होगा, इसलिए आज मेरे मुंह मत लगना। उसकी धमकियों से हैरत नक्श बना गई थी। हिजाम ने इसी पल हाथ को इतनी मजबूत पकड़ से जकड़ा कि वो चाहकर भी न आजाद करवा सकी। आज तो तुम्हें अकल देकर ही रहूंगा, दिल ही दिल में आने वाले वक्त के इरादे बनाते वो फिर से मुस्कुराया था। इर्ज ने इसके बाद में देखना भी बेहतर न समझा था। अभी तो बॉस और मैनेजर से मतलब था, दोनों का फोटोशूट अच्छे से मैनेज हो गया था। मगर जैसे इरिश ने चाहा था, तकरीबन 1 घंटे तक सब खत्म हो गया था। फिर सब वापस चले गए थे। स्वीडन और बॉस साथ सारे फोटोशूट भी हादी को पहले हिजाम ने किसी काम पर लगा दिया था। इसी वजह से अब घर के गार्डन में ये दोनों अकेले थे। आज बिजी रहने की वजह से थकावट ज्यादा थी, इसलिए रेस्ट करना चाहा, मगर हिजाम इसको कई बार मना करने की कोशिश करता कि बाहर चलते हैं, एंजॉय करेंगे, मगर इर्ज ने भी कहा इसकी माननी थी। हिजाम तो कमरे में चला गया सर्दी की वजह से, क्योंकि इसके लिए सर्दी अच्छी न थी। मगर इर्ज बाहरी रही से कुछ देर तक फोन यूज किया, फिर अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वो भी अपने कमरे में चली गई। आज का दिन काफी बिजी रहा था। अपने कंधों पर हाथ रखे मसलते वो बोझल सी हुई थी। इसने काम फासले की सीढ़ियां बूढ़ कर अपने कमरे की जानब रुख किया था। आखिर आज इसका कमरा ठीक हो जाना था, मगर हैरत तो तब हुई जब दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखा। ये किसने करवाया है? सामने की अरेंजमेंट देखती वो साकत हुई थी। कमरा पहले जैसा रहा ही न था। कमरे के सेंटर में बेड पर रेड रोज के पीस बिखरे पड़े थे। स्प्रे शीट की वजह से वो जरा ख्याल खूबसूरत बनाते, मगर इनके नीचे कारपेट पर व्हाइट और रेड बलून्स का ढेर था। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू महकी थी। इर्श ने ना चाहते भी आंखें मीच एक लंबा सुकून का सांस अंदर खींचा था। ओफ, ये स्वीडन भी ना, सारी मेहनत का हकदार स्वीडन को समझती वो आंखें खोलती आगे को कदम रखती है, मगर जब सामने खड़े शख्स को देखा तो रखा कदम भी वापस को मोड़ा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इसको अपना कोट उतारता देख इरिश तड़प कर बोली थी। सामने मुस्कुराते कोट दूर सोफे पर डाला था। हस्बैंड वाइफ को सब शेयर करना चाहिए ना। अच्छा ना आदत डाल लो, तुम्हारी जात की हर शय मेरी अमानत है, इससे मुंसलिक एक कमरा हो या फिर। बात अधूरी छोड़, और वो वही नजरों से इरिश को घूर रहा था। इरिश किसके इरादे तब समझ आए जब शर्ट के ऊपर वाले बटन खुलते देखा। इरिश भी मुकम्मल पागल किस्म की लड़की थी। इसने अपनी हाई हील उतारी, सामने वाले के मुंह पर मारनी चाहिए, मगर हिजाम जरा नीचे होता बच बचा कर गया था। उफ रब्बा, क्या बीवी मिली है मुझे। जोरदार कहका लगाते वो इरिश की हिम्मत का तमस्कर उड़ा गया था। इरिश ने इससे कोई बात ही न करना बेहतर समझते दूसरे हील भी उतारते बाहर को जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, मगर तभी किसी ने मजबूत हाथ एक तार के दरवाजे पर रख कर पटक कर बंद करते इसकी कलाई पकड़कर पुश से सीधा रुख अपनी तरफ खींचा था। तुम आज कहीं पर नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूं। इस पर झुकते हिजाम ने मजीद इसकी नुमाया कमर दरवाजे से लगा दी थी। एक हाथ आज इरिज के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो अभी तक हल्की मुस्कुराहट रखे था। इधर देखो, कलाई से छोड़ हिजाम ने यकदम सा इरिज का जबड़ा कदरे सख्त अंदाज में दबोचा था। इरिज की आंखें फटी की फटी रह गई थी आज इसकी हरकतों पर।
हर वक्त लड़ती रहती हो, नाराज रहती हो, कुछ तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या पसंद है? मैं वो हर शय ला कर दूंगा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इरज। आहिस्ता से पकड़ छोड़ इसने इरज के गालों को अपनी शहादत की उंगली से टच किया था। वो न चाहते हुए इसको बर्दाश्त कर रही थी। वह खुद से इख्तियार तब छूटा जब हिजाम ने अचानक कमर से खींच अपने सीने पर झुकाते होंठों से एक कान की लोच हुई थी। ये सब झूठ है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, तुम जरा सा दर्द में देख कर, और ये सब सच है कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। उसकी बेबाकी पर दिली कैफियत से अनजान थी। कुछ पल के लिए तो इरज ने भी मोहब्बत भरा एहसास महसूस करने के लिए अपनी आंखें मीच ली थी। हिजाम ने अपने होंठों को आजाद कर कान की लो पर अपना गर्म सांस गिराया था। एवरी ब्रीथ, एवरी बीट, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम आई लव यू इमेंसली। आहिस्ता से कहते इसने हर लफ्ज पर बेकरारी लगाई थी। इरज इसके इजहार पर कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। इसने तो कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की थी, सिर्फ हाशिम के अलावा। फिर आज क्यों हाशिम की जगह हिजाम इजहार मोहब्बत कर रहा था? इरज ने वक्त से पहले जज्बात का गला दबाते हिजाम के सीने पर हाथ रखते जोर से पीछे को धक्का देते नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। से यू डोंट डिनाई माई लव, से यू लव मी टू। हिजाम ने इल्तिजाई नजरों से सामने खड़े यार को देखा। दिल का इसका दूर करना खौफ दे रहा था। इरज इसकी बात पर माजी याद कर हंसने लगी थी। मुझे बचपन से मोहब्बत नामी लफ्ज से शदीद नफरत रही है। अंगारी निगाहों से इसने हिजाम को देखा और वो वहीं पर दूर खड़ा इस जालिम को देख रहा था। यू नो हु माई मदर किलर वास। आंखें आंसू से नम होना शुरू हुई थी जब ये लफ्ज अदा हुए। हिजाम ने इसको हैंडल करना चाहा तो इरज ने नफी में सर को जुम्बिश दी। माई फादर आल्सो नो व्हाट रीजन वाज। गुस्सा फिर से सवार हुआ था दिमाग पर, वो अपना खुद पर काबू खो रही थी। इर्ज ने तेजी से आगे बढ़कर हिजाम की सीने से शर्ट दबोची। आगे चंद बटन खुले होने की वजह से सीना नुमाया होता था। अब तो वो मुट्ठी में जकड़ चुकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी मोहब्बत करती थी मेरे सालम बाप से। और जब आगे से बस नफरत मिली तब सबको छोड़कर चली गई, मुझको भी। शर्ट को झंझोड़ती वो बेबस सी होती थी, दर्द से रोने का अमल जारी कर गई थी। हिजाम ने इसी पर सहारा देते इसको सीने से लगाते बाल सलहाते चुप करवाना चाहा था। इर्ज ने कुछ सोचते इसी वक्त दूरी बनाई और पल पल दूर जा रही थी। याद है तुमने भी मुझसे कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम भी झूठे हो, बिल्कुल मेरे बाप जैसे। नफरत है मुझे मर्द जात से, तुम्हारे समेत हर कोई झूठा है, यहाँ मतलबी है, बेगैरत है, इसलिए मुझे मोहब्बत पर हंसी आती है और शदीद नफरत है। हिजाम को ये पल सबसे ज्यादा दर्द दे गया था जब इर्ज ने गुजरा वक्त याद करवाया कि वो भी चाहता था इर्ज को जिंदा आग लगाना। होश तो तब आए जब इर्ज को उल्टे कदमों से पीछे जाते देखा। देखते ही देखते कमरे से बाहर भाग गई थी। हिजाम को खौफ आने लगा था इसका यूं जाने से और इस हालत में कि वो दिमागी हवास खो चुकी है। इर्ज लिसन, वो इसके पीछे भागा था मगर वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हॉल से बाहर लॉन में आई थी। हर कोई वैसा नहीं होता इर्ज, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। गाड़ी की तरफ जाते हिजाम ने तेजी दिखाते इर्ज को बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। बकवास करते हो तुम, बकवास है तुम्हारी मोहब्बत। अपना बाजू झटकती हुई इस पर चिल्लाते सारी भड़ास निकाल रही थी। हिजाम ने चंद पल इसकी सुनी, फिर बालों से खींच अल्फाज कैद किए थे। शायद इसी अमल से वो रिलैक्स होती, मगर यहाँ पर तो सब बिगड़ गया था। और जब इन सांसों को रिहाई देता तब इर्ज ने खींच कर तमाचा दे मारा। तुम मर क्यों नहीं जाते? मर जो कहीं पर, दफा हो जो मेरी जिंदगी से, बेगैरत मर। हिजाम के सीने पर हाथ रखते वो धक्के पर धक्का दे रही थी। हिजाम के दिल के मकाम पर जब भी वो हाथ रखकर धक्का देती तो धड़कन मध्यम हो जाती, सांस साकिन होने लगता। जालिम महबूब का गुस्सा जान लेने को आया था। एक वो मोहब्बत से इनकार कर चुकी थी, एक जान से मर जाने को कह रही थी। इर्ज प्लीज। सांस के ठीक ना होने से मुकम्मल अल्फाज नहीं बोले जा रहे थे, मगर फिर भी वो ये कहना चाहता था कि नहीं रहना तुम्हारे बगैर, मैं ही चली जाती हूँ, मुबारक हो तुम्हें ये सब। वो जाने के लिए मुड़ी। हिजाम ने मुश्किल से आंखें खोल इसको जाते देखा। वो फिर से कदम रखता इसके पीछे जा रहा था। वो रुक जाती मगर इसको छोड़कर जा रही थी। कितना जालिम लम्हा था। मुझे अपनी पागल इर्ज से मोहब्बत है, यकीन करो। वो कहते इसी पर जमीन बोस हुआ था। इर्ज ने पीछे मुड़कर सरसरी सा देखा, वो फिर से बेहोश हो गया था। इर्ज का दिल किया कि यहीं पर छोड़कर चली जाए, इसका रोज का काम है, रोज रोज मरने से अच्छा है आज ही मर जाए, मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे। वह हिजाम की कंडीशन सीरियस नहीं ले रही थी। इसे गाड़ी की तरफ का रुख किया, हिजाम को छोड़कर जाना चाहा, मगर तभी किसी की बात सुन वो वापस मुड़ी थी।
वो हादी था जो हिजाम को चीखते पुकार रहा था। आखिर यार था, यार को यूं देख जान निकल रही थी। हिजाम, तू ठीक है ना? इसके होले से बंद होती आंखों को देखते वो डरा था। इसने इसी पल हिजाम के चेहरे पर थपकी देनी शुरू की। तेरा खाना शॉपर स्मिथ पड़ा है, मैंने रखवा दिया था स्पेशल तेरे वास्ते। वो लंबा सांस खींच रहा था मगर कोई बात ना बनती नजर आती। हादी ने इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहा, मगर जब इर्ज पर नजर गई ये तो सब दूर खड़ी देख रही थी। तब हादी को बहुत गुस्सा आया। वो मजाक समझती थी ये सब क्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा यार इस हालत तक को आया है। कुछ तो शर्म करो, इसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे बाप से माफी मांगी, तुम दोनों को आपस में खुश देखना चाहा। तुम इतनी जालिम हो कि इसको मरता देखना चाहती हो। अफसोस है मुझे तुम पर, बस अफसोस। जल्दी से इर्ज के पास आते इसने इर्ज से कार की चाबियां छीनी और हिजाम को सहारा देते उठाकर वो कार के पास लाया था। इर्ज वहीं की वहीं खड़ी इन दोनों को देखती रही थी। मेरा दोस्त मुझे सबसे ज्यादा अजीज है और आज जिगरी यार की यह हालत तुम्हारी वजह से देख कर दिल कर रहा है कि तुम्हें बद्दुआ दूं। अल्लाह करे तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे बहुत दूर चली जाए। इर्ज, तुम हमेशा तरसती रहो मगर कभी वापस ना आए। मैं कहता हूँ इर्ज, ऐसा हो कि तुम इस काबिल हो। जब तोड़ते वो रोया था। इसने मजीद देर न करते हिजाम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहा। वहां से गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। इर्ज देखती रह गई। इनके जाने की देर थी। दानियाल साहब की कार घर में एंटर हुई थी। वो कार से बाहर निकले तो अपनी बेटी को रोता देखा। डैडी, वो भागते इनके सीने से जा लगी थी। दानियाल साहब देखते रह गए थे। तुम रो क्यों रही हो? इसके सर पर बोसा देते मोहब्बत से बोले थे। इर्ज इसी पल दूर हुई थी। क्या आपने हिजाम से बात की? हाँ, वो तो होती रहती है मगर मुझे अपनी बेटी से मतलब है। वापस घर चलो, राजी हो जाओ मुझसे। फौरन से मिलते जवाब पर वो तड़पी थी। इसने खौफ से आंखें फैलाई। क्या वो लड़का सच कहता था कि मेरा यार क्या कुछ नहीं करता एक तुम्हारे लिए, और तुम कितनी जालिम हो? इर्ज ने उल्टे कदम वापस किया और इसी घर में वापस चलेगी। इसने ड्रेस चेंज किया और हिजाम के पीछे हॉस्पिटल जाना चाहा। दानियाल साहब इसके साथ गए थे मगर अभी तक वो दोनों हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। इमरा हाशिम के लिए नाश्ता बना रही थी। वो भी किचन के दरवाजे का रास्ता बंद कर खड़ा मुसलसल इसको घूरे जा रहा था। शाम को पक्का बिरयानी बना देना, आप अभी मुझे नाश्ते में ब्रेड दे दो। दरवाजे से टेक लगाते इसने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले हुए थे। वो काफी एंजॉय कर रहा था। मीरा को काम करता देख मीरा ने आमलेट बनाकर प्लेट में रखा, फिर रुख फ्रिज की तरफ किया था। हाशिम ने फोन रिंग सुनी तो फोन को जल्दी से रिसीव किया मगर इमरा को शक होने लगा था इस पर। अगर सुबह ही जो वसवसे बना दिए थे इस हाशिम ने। अस्सलाम वालेकुम सकीना भी। हाशिम ने मुस्कुराते सलाम किया था और रुख बाहर का किया था। वो तो बात करने हॉल में आना चाहता था मगर इमरा का यही शक यकीन में बदलने लगा। बात तो यहाँ भी कर सकता था ये लड़का, फिर क्यों प्राइवेसी बना रहा था? इमरा ने इसके पीछे जाना चाहा। हाशिम किचन से जरा फासले पर खड़ा था। सलाम दुआ के बाद सकीना भी ने असलबात छेड़ी जबकि इमरा इसके पीछे खड़ी थी, छुपकर सुन रही थी। हाशिम बेटा, काफी दिन हो गए आपसे मिलने को कोई लड़की आई थी, इसका नाम इर्ज था। कह रही थी आपको बचपन से जानती है। शायद मेरे ख्याल में क्लब पर मुलाकात हुई थी। हाशिम ने सुना तो दिमाग पर जोर दिया और सब याद आने लगा। इसने खुशी से जवाब दिया, अच्छा वो इर्ज, समझ आ गया मुझे। हाँ, क्लब में मुलाकात हुई थी, वो मेरी बचपन की दोस्त है। सकीना भी, आपने इसको मेरा सेल नंबर दे देना था। बचपन के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, बस क्लब में हुई थी। बड़ा रिलैक्स होते हाशिम बोले जा रहा था। पीछे खड़ी इमरान ने अपनी मुट्ठियां दबाई थी। रुख किचन में करते कुछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे इसकी हड्डियां तोड़ सके। इसे गुस्सा था तो बस हाशिम के मुंह जुबानी क्लब जाने का इकरार सुनने का। मेरे पीछे ये क्लब जाता रहा है। बेलन पर नजर गई तो इमरान ने वहीं उठा लिया और गुस्सा करती बाहर आई। जी ठीक है, मैं चाचू से इसके बारे में बात करूंगा, आप परेशान मत हो, खुदा हाफिज। कॉल बंद करते ही कुछ सोचते वो पीछे को मुड़ा था मगर अपने सामने इमरा को देख वो हैरत अंगेज हुआ था। ये सब क्या है? हाथ में पकड़े बैलन को देखते हुए इनकारी नजरों से पूछता है। इमरा कदमों पर कदम बढ़ा रही थी। सुबह किससे बात कर रहे थे? और मैं जिस जगह पर कहूँ वहां आ जाना, फिर मोहब्बत बरसाते मुलाकात करेंगे। हाशिम को बेलन दिखाते वो गुस्से से बोली थी। हाशिम ने दोनों आईब्रो उठाए थे। आप जागी हुई थी? हाँ तो और क्या, तुम्हारी क्लास तो मैं लूंगी। इसकी बात टोकती वो आगे बढ़ती इसको शर्ट से पकड़ चुकी थी। हाशिम ने अपनी शामत देखते हाथ से पीछे इशारा किया था। अरे तुम आ गई हो जाने मान। जानबूझकर पीछे को इशारा करता वह इमरा का ध्यान कहीं और लगा गया था। हाशिम ने शर्ट आजाद करवाते रुख कमरे की जानब किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लब जाने की? हाशिम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम क्लब कैसे गए जरा बताओ ना मुझे। वो जान बचाता कमरे में आया था मगर इमरा वहां पर भी अपने बेलने के साथ आ पहुंची थी। हाशिम ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा तो इमरा ने जोर से धक्का देकर हफाज से इंतजामात रद्द कर दिए थे।
सॉरी इमरा जी, मैं आपसे क्लब नहीं जाऊंगा, पक्का माफ कर दें अपने बर्गर को। इमरा का गुस्सा अनलिमिटेड देख हाशिम ने अपनी जान की खैर मांगी, मगर जान के लाले तो तब पड़े जब इमरा को दरवाजा बंद करता देखा। वो लॉक लगाती वापस को मुड़ी। हाशिम को गुस्से से देखती हाथ में पकड़े बैलन को देखने लगी। इससे अच्छा तो पुराना जमाना था जब लकड़ी के बेलन से 2 रोटियां बेली जाती थी। ये नई टेक्नोलॉजी ने लोहे के बेलन बनाकर हम पाकिस्तानी शोहरों को जिंदा मरवाना है इंशाल्लाह। इमरा को अपनी जाना बाता देख हाशिम दिल ही दिल में नए जमाने की टेक्नोलॉजी पर गुस्सा करता या शुक्र अदा करता जो आज पाकिस्तानी मियाँ बीवी की जंग होने वाली थी। इन दोनों में वो कदम ब कदम पीछे को होता। जालिम बीवी अपना हथियार हाथों में मजबूत करती। हाशिम ने दिली खौफ से अल्लाह की जात याद की, क्योंकि इमरान ने अपने दोनों बाजू से खुले ढीले ढाले कप फोल्ड किए थे। वो पूरे अंदाज बना खड़ी थी अपने बर्गर से जंग लड़ने के। मैं पूछती हूँ हाशिम, तुम क्लब करने क्या गए थे? वहाँ लड़कियां देखने गए थे, शराब पीने गए थे? कितनी लड़कियां थी क्लब में बताओ मुझे अभी, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मिस बेलन से हाशिम, इमरान ने गुस्से से ऊंचा बोलते हाशिम को डराया। वो बेचारा तो आगे ही सहम रहा था। आज जान में आशिकी में पाकिस्तानी बीवी की रूह को देख रहा हूँ। मैं थोड़ी ना लड़कियां गिन रहा था, मगर कसम आपकी जितनी पर भी नजर गई है, क्या लड़कियां थी, क्या मत थी। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो यकीन करे मेरा। इमरा को चढ़ाने के लिए, मजीद गुस्सा दिलाने के लिए हाशिम ने आंखें बंद कर बड़े सुकून से बातें बतानी शुरू की थी, मगर जुबान को चुप तब लगी जब इमरा ने रोटियों का बेलना जोर से फर्श पर दे मारा। हाशिम को सुर्खी माइल आंखों से देखते रुख इसी की तरफ किया। हाशिम को समझ आने लगा कि अब सजा मिलकर रहेगी। काश वो ये बात ना ही करता। इमरा के पेशानी पर बल देखता। गुस्से के नए नक्श इस मासूम पर दहशत थी। वहाँ लड़कियां क्यामत थी। अगर मैं बीवी ना होती तो क्या करते? दूसरी शादी करते, रोज क्लब जाते, शराब पीते। मेरी सुन लो तुम, मुझे नशेई शोहरों को अच्छे से काबू करना आता है, तुम्हारी तो। दांत पीसते इमरान ने आगे बढ़ते हाशिम को सीने से धक्का देकर पीछे बेड पर गिरा दिया था। वो फटी आंखों से इमरा को देख रहा था, मगर इमरा इर्द-गिर्द सब पासे नजर दौड़ाकर कुछ तलाश कर रही थी। जब मन चाही शय ना मिली तो हाशिम की क्लास आज हाथों से लेने का इरादा बना लिया। क्लब जाओगे, देर रात को घर आओगे, शराब पियोगे, नशा गिरोगे, बिगड़े शोहर बनोगे। एक बात याद रखना हाशिम। बेड पर सीधा लेटे बाजू फैलाए हाशिम पर अच्छे मारते इमरान ने इसके सीने से शर्द बोझते जरा ऊपर को झुकाया था, जबकि खुद इसके एकतरफा बेडशीट पर हाथ रखा था, दूसरे साथ शर्द बोझ ली थी। सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती से क्लब चला गया था, किसी लड़की से बात नहीं की, और तो और गिनकर 20 गिलास वाइन पिए थे बस। फिर एक छोटी सारी घर आने तक रास्ते में पी थी, थोड़ी थोड़ी कर मासूमियत से कहते हाशिम ने सारा सच सच बता दिया था, जबकि वो मुस्कुराकर दांत दिखा रहा था। इमरान ने शर्ट छोड़ इसका जबड़ा दबोच लिया था। आखिर ये सुनकर खून तक आग जो लगी थी, ऊपर से ये हल्की सी मुस्कुराहट जहर लगती थी। हाशिम की मासूमियत से ज्यादा इसकी मजबूरी पर हंसी आती थी। बड़ी बेगम से जोर से जो जबड़ा दबोचा हुआ था, तभी तो हाशिम का सांस साकिन था। इतनी दहशत होती है पाकिस्तानी बीवी की, आज समझ आ रहा है इस न्यूयॉर्क की बर्गर को। बच्चे की कसम खाओ, आज के बाद कभी क्लब नहीं जाओगे और कोई बुरा गंदा काम नहीं करोगे। हाशिम की ग्रे आंखों में देखते हुए से हाँ मनवा रही थी। पक्का नहीं जाऊंगा जानम आज की, मगर शौकी से कहते हाशिम ने इमरा को पेट से पकड़ दूसरी जानब गिराते खुद इस पर झुकाव किया था। इमरा को समझ नहीं आ रही थी, इतनी तेजी से इसने ये अमल दिखाया था कि वो बस देखती रह गई थी। अगर कभी मेरा जाम पीने को दिल दिया तो तब आप पिलाएंगे मुझे ऐसा की। इसकी हैरत से पहली आंखें देख हाशिम ने एक तरफा मुस्कुराहट दबाई थी। दोनों बाजू इसके गिर्द कर वो चेहरे पर चेहरा झुकाता गया था। फासला तब बना था जब हाशिम के बाल इमरा के माथे को छुए थे। जी नहीं, हिम्मत करते वो हाशिम को इग्नोर करती अपने ऊपर से दूर करते बोली थी, ठीक है फिर मैं क्लब जाऊंगा। दूसरी तरफ गिरते हाशिम ने गर्दन की गिर्द हाथ रखते बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा था। इमरा इसके पर से हटने पर जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको, चंद पल का नशेई जाम कुछ नहीं, असल तो साकी का दिया जाम है जो रग रग तक नशा चढ़ाता है कसम से। हाशिम आंखें बंद कर पुरस्कून अंदाज में बोलता गया। वो चुप तब हुआ जब मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाने की टेबल पर आने का कहकर चली गई। हाशिम से पहले इमरा कमरे से बाहर भागी थी। वो देखता रह गया था। इसने भी मुस्कुराते उड़ते इमरा के पीछे